कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पर आपके हर सपने पूरे हो रहे हो, यानी कि जो फैसला आपने नहीं लिया वो असलियत में हो रहा हो। वो नौकरी जो आपने ठुकरा दी, वो कुछ बनने का सपना जो आपसे छूट गया, या फिर आपका वो प्यार जो अधूरा रह गया, वो सब कहीं ना कहीं सच हो रहा हो। इमेजिन कीजिए तो कैसा होता। ये है मल्टीवर्स की दुनिया, एक ऐसी थ्योरी जहाँ पर हर चॉइस और हर सोच एक हकीकत बनने लगती है। पर सवाल ये है कि क्या आप जानना चाहेंगे आज अगर आपने कोई और रास्ता चुना हो तो आपकी जिंदगी कैसी हो? क्योंकि हर एक चॉइस एक रास्ता नहीं खोलती, बल्कि कई रास्ते बंद भी कर देती है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर पे जाने के लिए जहां आप अपनी उन हकीकतों के विज्ञान से रूबरू हो सकते हैं जो आपने कभी जी ही नहीं, जहां पर मौजूद है जवाब हर अगर का। स्वागत है आपका मल्टीवर्स के इस रहस्यमय विज्ञान के रहस्यमय संसार में। जरा सोचिए, हर वो डिसीजन जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं एक नई रियलिटी को जन्म देता है। लेकिन उन डिसीजंस का क्या जो हम इग्नोर या फिर नहीं चूज कर पाते? ये है ह्यू एवरेट की थ्योरी जो कहती है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। मतलब हर एक डिसीजन जो हम लेते हैं उससे एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, जिसके अपने लॉज, अपने ही रिजल्ट और अपना ही फ्यूचर होता है। जैसे कि मान लो आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में चाय या कॉफी में से कोई एक चूज की। अब इस थ्योरी के मुताबिक ये डिसीजन बस एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रियलिटीज क्रिएट करता है। एक जहां आपने कॉफी ली और एक जहां आपने चाय पी। और ये कोई एक अकेली एग्जांपल नहीं, इसके अलावा और भी डिसीजंस, जैसे कि आज आप कौन सी शर्ट पहनोगे, आज आप किस रास्ते से ऑफिस जाओगे। हर एक छोटे से बड़ा डिसीजन एक नई रियलिटी को क्रिएट करता है, जिसे कहा जाता है ब्रांचिंग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रांचिंग कभी रुकती नहीं है। हर डिसीजन के साथ एक नया यूनिवर्स हर वक्त बन रहा है, जहां हर चीज थोड़ी सी अलग होती है। जैसे आपने सोचा आज कॉफी पीता हूँ या आज चाय पीती हूँ, वैसे ही किसी और रियलिटी में आपने चाय पी ली और किसी और रियलिटी में आपने दोनों पी ली है। यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है क्वांटम सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटीज को थोड़ा सा और इजी तरीके से समझ लेना चाहिए। जैसे कि इसके नाम से क्लियर होता है ब्रांचिंग। आप जरा सोचिए, आपके घर के आसपास लगा हुआ कोई पेड़ जिसके ऊपर टहनियां हैं, जिसके आगे छोटी छोटी और बहुत सारी टहनियां हैं, और उस पेड़ पर एक ऐसा कीड़ा रहता है जिसकी लाइफ 2 या 3 दिन है, लेकिन उसकी बढ़ने की स्पीड भी बहुत धीरे है, यानी कि वो चलने में काफी समय लेता है। लेकिन वो एक ऐसे पेड़ पे है जहां पर बहुत सारी टहनियां हैं। शायद उसको उसकी पूरी जर्नी करने में लाइफ टाइम भी लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार वो कीड़ा एक टाइम पे सिर्फ एक ही रास्ता चूज कर सकता है। आप खुद सोचिए, एक पेड़ के ऊपर कितनी सारी टहनियां होती हैं, और उस टहनियों के आगे और छोटी छोटी कितनी सारी टहनियां होती हैं जिनके ऊपर पत्ते, फल या फूल लगे होते हैं। देखिए, उसके पास अनगिनत पॉसिबिलिटीज तो हैं, लेकिन चॉइस करने की एबिलिटी बहुत लिमिटेड है। और यही कहता है सुपरपोजिशन। ये आइडिया और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है जब हम सुपरपोजिशन और ह्यू एवरेट की थ्योरी के आगे के पहलू को समझते हैं। इमेजिन करो कि एक रियलिटी जहां हमने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया और दूसरी रियलिटी जहां हमने कुछ और चूज किया। अब अगर इन दोनों रियलिटीज का कुछ पॉइंट पे ओवरलैप हो जाए, जिसे कहा जाता है मल्टीवर्स क्रॉसओवर। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एकदम फैसिनेटिंग होता है। सोचो जैसे एक ही स्टोरी के अलग अलग वर्जन होते हों, वैसे ही मल्टीवर्स में हर एक डिसीजन, हर एक पॉसिबिलिटी का अपना अलग यूनिवर्स होता है। जैसे एक यूनिवर्स में आप सुपर हीरो हो और दूसरे में एक साइंटिस्ट। अब पहली सिचुएशन में इमेजिन करो कि आप एक यूनिवर्स में हो जहां सब कुछ परफेक्ट है, आपकी लाइफ, ड्रीम्स, सब कुछ। लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स में आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जीते हो जहां चैलेंजेस और स्ट्रगल्स हैं। मल्टीवर्स का आइडिया ये है कि ये दोनों रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं पैरेलल में। दूसरी सिचुएशन में सोचो, आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप कर सकते हो। जैसे एक सीन में आप एक यूनिवर्स में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो और अगले ही सेकंड आप एक ऐसे यूनिवर्स में हो जहां आप दोनों कभी मिले ही नहीं। मल्टीवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होती हैं जहां कुछ भी हो सकता है। इसको समझने के लिए हम अपनी सेम एग्जांपल पर वापस आते हैं, जहां आप चाय पीकर तो किसी और डिसीजन की ओर चले जाते हैं, और कॉफी पीने के बाद आप किसी और डिसीजन की ओर चले जाते हैं जो कि आपके चाय पीने के बाद के डिसीजन से बिल्कुल अलग है। और अगर ये दोनों रियलिटीज एक टाइम पर ओवरलैप हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि मान लो आज संडे था और आपने चाय पीने का डिसीजन लिया, और चाय पीकर आपने सोचा आज मार्केट में घूमने जाते हैं। वहीं दूसरी पॉसिबल रियलिटी के अकॉर्डिंग जहां आपने कॉफी पीकर ये डिसाइड किया कि आज कोई इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, यानी कि एक रियलिटी के अकॉर्डिंग तो आप घर से बाहर चले गए, लेकिन दूसरी रियलिटी के अकॉर्डिंग आप घर पर बैठकर काम कर रहे हो। अगर आप बाहर जाकर घर वापस आते हैं और खुद को ही पाते हैं काम करते हुए, तो कैसा लगेगा?
देखिए, ये कोई साईफाई प्लॉट नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। अगर हम ओपन मल्टीवर्स को समझकर देखें तो हर एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ यू अपने डिसीजन के साथ अपनी यूनिक जर्नी पर चल रहा है, और कभी कभी ये अलग अलग टाइमलाइंस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर भी सकती हैं। जैसे कि आपका एक वर्जन दुनिया के किसी दूसरे लोकेशन पे अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा है और दूसरा वर्जन अपनी दुनिया में अपने डिसीजन से अलग रियलिटी का सामना कर रहा है। अगर ये मल्टीवर्स एक वास्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह काम करे तो क्या आपको किसी ऐसी रियलिटी के बारे में पता चलेगा जो आपकी अपनी रियलिटी से बिल्कुल ही अलग हो। देखिए, ये सब कुछ सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। कुछ साइंटिफिक आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो इस तरह के मल्टीवर्सल कनेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। आज से कुछ सालों पहले कुछ रिसर्चर ने हाइपोथेसिस किया था कि पैरेलल रियलिटी के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट या क्वांटम टनलिंग के जरिए इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब एक क्वांटम पार्टिकल एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में ट्रेवल कर सकता है या फिर दूसरी रियलिटी के इफेक्ट को अपनी रियलिटी में महसूस कर सकता है। देखिए, अगर आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं जहां पर हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में डिस्कस किया है। चलिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं अगर ये सारी रियलिटीज सच में एग्जिस्ट कर रही हैं तो सवाल ये उठता है आखिर ये एग्जिस्ट करती कहाँ है। जरा सोचिए, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक बड़े कॉस्मिक बाथटब में एक छोटे से बबल की तरह है। हाँ, आपने सही सुना, हमारा यूनिवर्स बस एक बबल हो सकता है, एक ऐसा बबल जो अपने आप में यूनिक है अपने लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो ये सोचिए कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी अनेक ऐसे बबल्स हो सकते हैं जहाँ हर एक बबल अपनी अलग दुनिया को रिप्रेजेंट करता हो, और हर बबल के अपने लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक बबल में टाइम का फ्लो एक तरह का हो तो दूसरे में बिल्कुल अलग। एक यूनिवर्स में ग्रेविटी ज़्यादा हो सकती है तो दूसरे में बिल्कुल कम। ये थ्योरी हमें ये समझने में मदद करती है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैरेलल यूनिवर्सेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर एक अलग यूनिवर्स अपने आप में एक अलग रियलिटी बनाता है। एक कॉस्मिक बाथटब में हर एक बबल एक नई दुनिया का हिस्सा है जहाँ सब कुछ अपने तरीके से काम कर रहा है, और ये इनफाइनाइट बबल्स कभी भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हर एक अपनी यूनिक रियलिटी को क्रिएट करते हुए जिसे हम शायद कभी समझ भी ना पाए। जैसे अगर आज आप चाय पीने की जगह कॉफी पीने का डिसीजन लेते तो एक ऐसी रियलिटी का जन्म होता जहां आपने ऑफ कोर्स कॉफी पी, और अगर आपने चाय पीना चूज किया है तो एक और रियलिटी बन गई, और ये बबल्स यानी ये रियलिटीज कभी खत्म नहीं होती, और हर एक नए डिसीजन के साथ एक और बबल क्रिएट हो जाता है। और इसी इंटरप्रिटेशन को कहा जाता है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि हमारे यूनिवर्स एक ऐसे इन्फिनिट कॉस्मिक बाथटब का हिस्सा हो सकता है जहां हर एक बबल अपने अलग रूल्स और रियलिटी के साथ एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो हर डिसीजन जो हम लेते हैं वो एक अलग बबल को क्रिएट करता है जो अपने आप में एक अलग यूनिवर्स बनाता है। ये एक एंडलेस प्रोसेस है जिसमें हर डिसीजन के साथ नए बबल्स, नए यूनिवर्सेस और नई रियलिटी का जन्म होता है। एन इंटरेस्टिंग थ्योरी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये हमारी रियलिटी को इफेक्ट करेगा तो करेगा कैसे। देखिए, इसके लिए हमें एक खास तरह का सिनेरियो इमेजिन करना होगा। इमेजिन करो हमारा जो मल्टीवर्स है वो सिर्फ उन यूनिवर्सेस तक लिमिटेड नहीं है जो हमने पहले डिस्कस किए। ये जो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं उनमें और भी लेयर्स हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। जैसे कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर छोटी छोटी कर्ल डायमेंशंस भी हो सकती हैं जो कि हमारे रेगुलर 3D स्पेस से पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। देखिए, अब तक हमने प्रैक्टिकली यही देखा है कि ये पूरी दुनिया एक 3D स्पेस में एग्जिस्ट करती है, यानी कि सिर्फ 3 डायमेंशंस। लेकिन यहाँ पर बात हुई है छोटी छोटी कर्ल डायमेंशंस की। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये टाइनी डायमेंशंस जो अपनी जगह पर छुपी हुई हैं वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जन्म दे सकती हैं। जैसे कि एक डायमेंशन ऐसा हो सकता है जहां एलियंस एग्जिस्ट करते हो, जहां लाइफ के लिए बिल्कुल अलग तरह के एनवायरनमेंट हो। दूसरे डायमेंशन में शायद ग्रेविटी ही ना हो, जहां चीजें बिल्कुल अलग तरीके से मूव करती हों, और वहां का इकोसिस्टम भी हमारे लिए समझना मुश्किल हो। चलिए इस इमेजिनेशन को रियल लाइफ में देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट दे सकता है। इमेजिन कीजिए एक और डायमेंशन जहां आप एक रॉक स्टार हो, दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जो अपने म्यूजिक करियर में एक के बाद एक हिट बनाता जा रहा है, जहां पर तुम्हारी रियलिटी बिल्कुल ही अलग है।
तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा अपना वर्जन, सब कुछ। और ये सब डायमेंशंस, ये रियलिटी कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती हैं, कभी इंटरकनेक्टेड, और कभी उनके लॉज ऑफ फिजिक्स भी बिल्कुल अलग हो सकते हैं। देखिए, ये जो टाइनी कर्ल्ड अप डायमेंशंस होते हैं वो एक और लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं मल्टीवर्स में। यानी कि हर एक टाइनी कर्ल अप डायमेंशंस के अंदर एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है जो आपके करंट यूनिवर्स से बिल्कुल अलग हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स का स्कोप बहुत ही ज्यादा हो एज कम्पेयर टू आवर करंट यूनिवर्स। तो जब हम ह्यू एवरेट की थ्योरी और मल्टीवर्स के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ अलग अलग चॉइसेस का यूनिवर्स तक नहीं रुकते, हम बात कर रहे हैं उन डायमेंशंस के बारे में भी जो हमारे यूनिवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। और हर एक डायमेंशन अपनी अलग दुनिया का हिस्सा हो सकता है। मान लो आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की तरह जो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पर किसी दूसरे यूनिवर्स में आप एक मशहूर पेंटर हो जहां आप अपने आर्ट के लिए दुनिया भर में जाने जाते हो। या फिर सोचो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा और बार बार फेल हो जा रहा है, लेकिन उसी वक्त किसी और यूनिवर्स में आप एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो जो कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है और दुनिया को बेहतरीन हेल्थ सॉल्यूशंस दे रहा है। क्या ये सोचने में आपको थोड़ा सा सुकून मिला? कहते हैं कि हम अभी तक मल्टीवर्स को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन सोचो अगर ये सच है तो ये आइडिया हमारे दिल को एक अलग ही तरह का फील कराता है। हर एक पॉसिबल डिसीजन और हर एक पॉसिबिलिटी का एक नया वर्जन है जो अपनी यूनिक दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और उस दुनिया में किसी और आपने वो जिंदगी जी ली है जो आप हमेशा चाहते थे, वो सपना जो आप अपनी इस दुनिया में किसी मजबूरी के कारण पूरा नहीं कर पाए। जब हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे होते हैं तो एक तरफ तो ये हमारे लिए एंडलेस रियलिटी की पॉसिबिलिटी बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी अपनी जिंदगी के बारे में एक कंफर्टिंग सोच भी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिवर्स में आप वो पर्सन हैं जो अपने ड्रीम लाइफ को जीत रहा है। क्या ये सोच हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लाती? देखिए, अब तक हमें ये समझ आ रहा है कि ये मल्टीवर्स का आइडिया सिर्फ एक थ्योरी तक ही लिमिटेड नहीं, बल्कि एक ऐसी होप का सोर्स भी हो सकता है जहां पर हम अपने स्ट्रगल्स को देखते हुए कभी कभी ये सोच सकते हैं कि हमारा एक और वर्जन कहीं एक अलग यूनिवर्स में अपने सपने जी रहा है। देखिए, अब हम बात सपनों की कर रहे हैं तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो आप सपने देखते हैं क्या पता वो किसी मल्टीवर्स का सिग्नल ही हो? यानी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा दिमाग किसी तरीके से यूनिवर्स के सिग्नल को रिसीव करता है या इंटरप्रेट करता है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें ह्यूमन ब्रेन और सेंसेस के बीच के कनेक्शन को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। देखिए, ह्यूमन ब्रेन के पास उसकी सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उससे ब्रेन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता है। देखिए, हमारी सेंसेस जैसे कि देखना और सुनना फिजिकल रियलिटी का एक परसेप्शन क्रिएट करता है हमारे माइंड में। हमारे ब्रेन का काम है इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उसके हिसाब से एक कोहेरेंट एक्सपीरियंस बनाना। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या हमारा ब्रेन यूनिवर्स के डीपर लेवल के कनेक्शंस या फिर मल्टीवर्स से आपकी रियलिटी की झलक आपके ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन इन सिग्नल को डायरेक्टली समझता है, जैसे कि क्वांटम फ्लक्चुएशन या मल्टीवर्स तरह की चीजें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन को डायरेक्टली ऐसे सिग्नल्स मिलते नहीं है क्योंकि हमारी एवरीडे रियलिटी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर होती है जो क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। क्वांटम फिनोमिना जैसे कि सुपरपोजिशन या एंटेंगलमेंट हमारे डेली लाइफ में डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ भी रही है जो हमारे ट्रेडिशनल एवरीडे एक्सपीरियंस से काफी अलग है। तो हमारे ब्रेन के लिए ये सिग्नल समझना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारे सेंसेस उस लेवल पे काम नहीं करते जो क्वांटम वर्ल्ड में होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप इस थ्योरी के बारे में कुछ और भी सोच रहे हैं, जैसे कि क्या हम अपने दिमाग के जरिए किसी तरीके के यूनिवर्स के डीपर मिस्ट्री को समझ सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, ये जो मल्टीवर्स का आइडिया है ये बस एक कहानी नहीं, ये एक ऐसी सोच है जो हमारी समझ को नई दिशा देने का काम कर सकती है। ये कोई सिंपल साईफाई का कॉन्सेप्ट भी नहीं जिसे हम सिर्फ फैंटेसी के रूप में देख सकते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे दुनिया के सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट जैसे कि ब्रायन ग्रीन और स्टीफन हॉकिंग अपने रिसर्च और डिबेट्स में ले आए हैं। उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी रियलिटीज हो सकती हैं जहां हर एक का अपना अलग सेट ऑफ लॉज और फिजिक्स हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी तक एक हाइपोथेसिस है, एक पॉसिबल थ्योरी। हमारे पास इसके सॉलिड प्रूफ नहीं है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अभी तक फुली साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब ये है
कि ये एक पॉसिबिलिटी ही है, एक आइडिया है जो हमें अपने पर्सपेक्टिव को ओपन रखने का मौका दे सकता है, पर हम अभी भी इसे सच के रूप में नहीं देख सकते हैं। फिर भी इस कॉन्सेप्ट को समझना एक फिलोसफिकल लेवल पर हमारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल हो सकता है। इमेजिन करो, अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब है कि हर एक डिसीजन जो हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं उसका एक अल्टरनेट वर्जन कहीं ना कहीं एक और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप ज़िंदगी में अपने कोई ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए हैं तो क्या ये रिलैक्सिंग नहीं है सोचना कि कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्स में आपने अपने सपने को जी लिया है, कहीं ना कहीं अनदर वर्जन ऑफ यू अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जी रहा है जैसे आप चाहते थे। देखिए, ये आइडिया एक रिलैक्सिंग आइडिया हो सकता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम अपने स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं और अपने फेलियर्स को समझते हैं तो ये सोच के आगे बढ़ना कि हमारे और वर्जन्स कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ये एक पावरफुल मोटिवेटर भी बन जाता है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रिमाइंडर बन सकता है कि हर डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोलता है। यानी ये जो मल्टीवर्स का आइडिया है वो हमें ये याद दिलाता है कि हम अपनी लाइफ में अभी के वक्त को अपने सपनों का पीछा करते हुए जी सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम मल्टीवर्स को सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही कह सकते हैं, पर ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी समझ को रीडिफाइन कर सकता है। अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स के बियॉन्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जहां हर डिसीजन एक अलग रियलिटी क्रिएट करता है। ये रिसर्च अभी भी ऑनगोइंग है और शायद कभी हम इसके प्रूफ तक पहुंचने में सफल भी हो जाएं। जब तक हम उस प्रूफ तक नहीं पहुंचते, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट बन सकता है जो हमें यूनिवर्स की गहराइयों और हमारे एग्जिस्टेंस के नेचर के बारे में और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करे। पर तब तक ये हमारे लिए एक एंडलेस पॉसिबिलिटी का सोर्स बना रहेगा। मल्टीवर्स एज ए थ्योरी अभी भी एक पजल ही है और इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारी जर्नी अभी भी चल रही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।